तो इस लेक्चर में हम बात करते हैं सेकंड थ्योरम जो आपका है कि अगर एक ट्रायंगल के जो है ऑल साइड्स करस्पॉन्डिंग टू द अदर ट्रायंगल के जो साइड्स हो क्या हो वो सेम रेशियोलिटी प्रोपोर्शनल होंगे तो दोनों ट्रायंगल के क्या हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, दैट इज दे आर क्या होंगे सिमिलर। अभी इसके पहले हमने जस्ट बताया था कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपका सेम है ठीक है तो उनके साइड प्रोपोर्शनल दैट इज दे आर सिमिलर। तो इसका जस्ट अपोजिट है, देखिए कि साइड क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल इन टू ट्रायंगल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल्स आर proportional that is in the same ratio किसके to the sides of the other triangle then their corresponding angles are equal and hence two triangles are similar, right। अब इसमें क्या है देखिए, इसमें गिवन क्या है, गिवन लेकिन ट्रायंगल ए बी सी हमने ले लिया, ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा क्या है डी ई एफ, और इस तरह से लिया। स्केल फैक्टर देखिए क्या है, अब ये से बात ए बी है ना, ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई ठीक है, और इक्वल बी सी बाई ई एफ इक्वल ए सी बाई डी एफ लेस देन वन। इट मीन्स क्या, दूसरा जो ट्रायंगल डी ई एफ है उसके साइड क्या है लार्जर है देन द क्या है करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल, ठीक है ये चीज है। तो ऐसा हम क्यों लिए, क्योंकि अभी हम कट कर कंस्ट्रक्शन करेंगे ए बी बाई डी पी, तो डी पी इक्वल इसके इक्वल तभी होगा जब ये साइड हमारा लार्जर होगा, ठीक है, इसलिए ऐसा स्केल फैक्टर हम ग्रेटर देन वन लेस देन वन लेंगे, ठीक है, रेशियो करस्पॉन्डिंगली। तो देखिए करस्पॉन्डिंगली एंगल्स आर, तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, राइट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और गिवन क्या है, गिवन ये है कि ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई इक्वल बी सी बाई ई एफ इक्वल ए सी बाई डी एफ, ये गिवन है, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल्स है, ठीक है, और ये क्या लेस देन वन ऐसा हमने लेट किया है, ठीक है, लेस देन वन ऐसा लेट किया है। अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्शन करेंगे और 20 बात प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल ए इक्वल डी, एंगल बी इक्वल क्या करना है ई, एंड एंगल सी इक्वल एफ, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, एंगल सी इक्वल एफ, राइट। और तब क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, राइट। अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि ए बी इक्वल डी पी कट किया है ना फ्रॉम द डी ई, एंड ए सी इक्वल कट किया डी क्यू फ्रॉम डी एफ, ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन दी हमने ये कर दिया, ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन, और पी को क्यू से ज्वाइन कर दिया, 20 बार क्या करते हैं पी को क्यू से ज्वाइन कर दिया, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के बाद आइए देखते हैं प्रूफ ना, चलिए देखते हैं प्रूफ क्या है इसमें। अब बेस्ट बात है दो ट्रायंगल है और उन ट्रायंगल क्या करस्पॉन्डिंग साइड सेम प्रोपोर्शंस में है, अगर वो सेम प्रोपोर्शन ए बी बाई डी, फिगर देखिए ए बी बाई डी ई इक्वल क्या है ए सी बाई डी एफ इक्वल बी सी बाई क्या है ई एफ, राइट, या सी ए इक्वल एफ डी लिख दिया है, सी ए देखिए कहाँ से सी ए इक्वल एफ डी, इस तरह लिख या ऐसे लिखिए ए सी बाई डी एफ लिखो, चाहे सी ए बाई एफ डी कुछ भी लिख दो तो लेंथ है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर कि डी पी बाई डी ई कैसे, अब 20 बार बाई कंस्ट्रक्शन अभी हमने किया था ए बी इक्वल डी पी, ये ए बी इक्वल डी पी, ठीक है, तो जहाँ ए बी वहाँ हमने क्या कर दिया यहाँ डी पी कर दिया, और जहाँ ए सी था ए सी इक्वल डी की बाई कंस्ट्रक्शन, देखो लिख दिया बाई कंस्ट्रक्शन, तो जहाँ ए सी था वहाँ क्या लिख दिया दैट इज डी क्यू, ये दो की हमें जरूरत है, ये दो लिया, इसको अभी नहीं लिया, ठीक है, तो डी पी बाई डी ई इक्वल डी क्यू बाई डी एफ, राइट। अब ये चीज़ से क्या मिल रहा है, देखिए ये चीज़ जो निकल के आया इससे हमें क्या मिल रहा है, तो देखिए फिगर में डी पी बाई डी ई, इस फिगर सेकंड फिगर में डी पी बाई क्या लिखा हुआ है डी पी बाई डी ई, अब 20 बार देखो डी पी बाई डी ई इक्वल क्या डी क्यू बाई अब 20 बार डी क्यू बाई डी एफ, ठीक है, और डी क्यू बाई डी एफ। अब इससे क्या मिल रहा है कि जो है डी क्यू पैरेलल ई एफ, ये कैसे आ गया डी क्यू पैरेलल ई एफ बाई, तो अब इससे आपको क्या निकल के आया देखिए, ये आपको समझ में आना चाहिए, डी पी बाई डी ई, देखो डी पी बाई डी ई इक्वल डी क्यू बाई डी एफ, ठीक है, तो ये क्या दिस इज द कोरोलरी ऑफ थेस थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का क्या कोरोलरी इसमें लग रहा है, क्या मिल रहा है, अगर ये चीज होगा तो क्या पी क्यू पैरेलल ई एफ। अब बेसिक सी बात है किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई साइड्स है, ये दोनों
अदर साइड्स को क्या कर रहा है, कोई साइड्स है, दो साइड्स क्या कर रहा है, अगर सेम प्रपोर्शन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। एक तो ये था दिस बाई दिस इक्वल दिस बाई दिस, बस इसका कोरोलरी क्या था कि दिस बाई होल दिस इक्वल दिस बाई होल दिस, या इसका रेसिप्रोकल कर दो कि दिस यानी दिस होल दिस बाई दैट इज डी ई बाई डी पी इक्वल डी एफ बाई डी क्यू। तो ये कोरोलरी ये कहता है कि अगर इस तरह से सेम प्रपोर्शन में हो रहा है तो दिस पैरेलल टू दिस। तो ये देखो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि पी क्यू पैरेलल ई एफ बाई कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का कन्वर्स यहाँ पर लगा दिया कि अगर डी पी बाई डी ई, देखो डी पी बाई डी ई इक्वल डी क्यू बाई डी एफ, तो ये कन्वर्स यहाँ पर लगाया तो पी क्यू पैरेलल ई एफ हो जाएगा, ठीक है। इसको थेल्स थ्योरम कि जो कन्वर्स लगा रहे हैं, एक कोरोलरी यहाँ पर लग रहा है, एक कोरोलरी अगर डायरेक्ट लगाना चाहो इसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल कर दो और -1 कर दो तो पूरा थेल्स थ्योरम का कन्वर्स ही आ जाए। अभी तो यहाँ कोरोलरी लग रहा है, ठीक है, ध्यान रखना। अभी ये कोरोलरी, अभी चाहो तो आप दिखा सकते हैं, अगर आप चाहिए तो हम दिखा सकते हैं। कैसे, देखिए दिखाई देते हैं, देखिए अभी हम बताएं कि ये कोरोलरी लग रहा है। अगर यहाँ से डायरेक्ट देखोगे तो ये कोरोलरी लग रहा है, तो कोरोलरी क्या, थेल्स थ्योरम का कोरोलरी, उसका कन्वर्स ये कहता है अगर ये प्रोपोर्शनल है तो पी क्यू पैरेलल ई एफ। अगर कोरोलरी नहीं समझना चाहते हो तो इसका क्या, रेसिप्रोकल कर दो, यानी डी ई अपान डी पी कर दिया इक्वल डी एफ अपान डी कर दिया, और दोनों साइड -1 कर दोगे, इधर -1 करो, डी ई माइनस डी पी इक्वल डी एफ माइनस डी क्यू, और अपान आपका डी पी और ये डी क्यू रहेगा ही। अब आप देखिए डी ई माइनस डी पी क्या हो जाएगा, फिगर देखिए डी ई माइनस डी पी तो क्या हो जाएगा आपका पी ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी ई, और ये डी पी तो डिनोमिनेटर रहेगा ही, राइट। अब आप यहाँ देखिए डी एफ माइनस डी क्यू, तो डी एफ माइनस डी क्यू करो तो क्या हो जाएगा आपका क्यू एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू एफ अपान डी क्यू हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से देखना चाहते हो तो यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है, दिस इज द क्या है आपका थेल्स थ्योरम लग रहा है। तो थेल्स थ्योरम ये क्या कहता है, अगर कोई भी लाइन है वो क्या हो रहा है, थर्ड लाइन के पैरेलल है, तो इन दोनों लाइन क्या करता है, सेम प्रपोर्शंस में डिवाइड करता है, दिस बाई दिस इक्वल दिस बाई दिस। अब इसका कन्वर्ट समझिए, अगर कोई लाइन है, अगर इस ट्रायंगल के दो अदर साइड्स को क्या कर रहा है, दो साइड्स को अगर ये सेम प्रपोर्शन डिवाइड करें, दिस बाई दिस या दिस बाई दिस इक्वल दिस बाई दिस, तो ये पी क्यू क्या पैरेलल टू दिस हो जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट क्या लग रहा है, देखिए कि यहाँ से देखिए ये हो रहा है थेल्स थ्योरम का कन्वर्स पार्ट, अगर इसमें अप्लाई करते हैं कि ये प्रपोर्शंस है तो क्या होगा पी क्यू पैरेलल ई एफ। ये बात समझ में आ जानी चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ से कोरोलरी लग रहा था, अब यहाँ से हम आपको रेसिप्रोकल करके -1 करके दिखा दिए कि यहाँ से अब आप देखिए तो क्या लिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है कि थेल्स थ्योरम का कन्वर्स पार्ट, ठीक है। और यहाँ से देखिए तो क्या हो रहा है, कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम का कन्वर्स पार्ट दिस हो रहा है, ठीक। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब इन ट्रायंगल डी पी क्यू एंड डी ई एफ, देखिए डी पी क्यू एंड डी ई एफ, ठीक है, यानी डी पी क्यू एंड डी ई एफ में अब बेस बात है कि एंगल डी पी क्यू, देखो क्या है, एंगल डी पी क्यू और एंगल क्या पी कैसे इक्वल हो जाएगा, बेस सी बात है। अगर ये इसके पैरेलल, अभी हमने दिखाया दिस पैरेलल टू दिस, है ना, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, तो दो पैरेलल लाइन क्या ट्रांसवर्सल जो है दिस इक्वल दिस हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी क्या दिस इक्वल दिस हो जाएगा, देखो ये लिखा हुआ है। एंड डी क्यू पी, एंगल डी क्यू पी इक्वल डी एफ ई, यानी एंगल एफ, ठीक है, ये लिखा एंगल एफ, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी और करस्पॉन्डिंग एंगल दिस इक्वल दिस इक्वल दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, यही लिखा, देखो लिख भी दिया। सिंस करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर प्रोपोर्शंस, देखिए यहाँ आगे क्या है कि बाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। अब बेस सी बात है कि आप देखिए कि इस डी पी क्यू यानी ये छोटा वाला ट्रायंगल और डी ई एफ ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, तो छोटा वाला ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में आपको दिख रहा होगा कि अभी जो फर्स्ट थ्योरम है सिमिलरिटी क्राइटेरिया का कि एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये एंगल ए आपका कॉमन है, ठीक है, और दिस इक्वल दिस हो रहा, दिस इक्वल दिस हो रहा, तो करस्पॉन्डिंग ये छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अगर किसी भी दो ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। या ऐसे देखिए दिस बाय दिस इक्वल दिस हो गया और दिस इक्वल दिस, तो एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया लगा देगी कि जो ट्रिपल एंगल था वो अगर दो एंगल भी सेम हो रहा तो एंगल सम प्रॉपर्टी थर्ड एंगल ऑलरेडी सेम होता, बट यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक ही
यानी कि ये आपका जो एंगल डी है वो कॉमन हो रहा है, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल छोटा और बड़ा दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। देखिए सो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी क्या मिल गया, एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा डी पी क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, यानी कि हमारा जो ये लिखा हुआ है ये वाला ट्रायंगल और ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा दोनों। ठीक है, अब जब सिमिलर हो जाएगा तो अब ये सी बात है, अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, वो सेम प्रपोर्शंस में होंगे। तो हम अब बेस ले डी पी बाई डी ई, देखो डी पी बाई डी ई, ये छोटा वाला ट्रायंगल डी पी है, बड़ा ट्रायंगल में डी ई, राइट, ये लिख सकते हैं। और डी क्यू अपान डी एफ, डी क्यू आपका छोटा ट्रायंगल है तो डी क्यू अपान डी एफ, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, राइट। अब छोटे वाले में पी क्यू क्या है, ये आपका बेस, तो पी क्यू अपान क्या हो जाएगा, ई एफ। ठीक है, अब ये छोटा और बड़ा दोनों जो होगा आपका सिमिलर हो जाएगा, तो क्या कहता है, सिंस करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रपोर्शन, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, सेम प्रपोर्शंस में होंगे। ठीक है, इसको नाम दे दिया इक्वेशन सेकेंड और ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है। ठीक है, अब देखिए सिंस ये ऑलरेडी सबसे पहले लिखा था, ये देखिए यहाँ पर ए बी इक्वल डी ई एंड ए सी इक्वल डी एफ देन सी ए इक्वल एफ डी। ठीक है, तो ये हम ये ए सी इक्वल डी एफ और बी सी इक्वल ई एफ, राइट। अब आप देखिए ए बी इक्वल क्या है, बाई कंस्ट्रक्शन ए बी इक्वल क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल डी पी, क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल डी पी। देखिए तो यहाँ ए बी जहाँ था वहाँ क्या ले लिया आपका डी पी लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब ए सी इक्वल क्या था, ए सी इक्वल बाई कंस्ट्रक्शन ए सी इक्वल डी क्यू, देखो ए सी इक्वल क्या था डी क्यू और ए बी इक्वल डी पी, तो यहाँ पर ए बी और ए सी जगह रख दिया डी पी और डी क्यू, बाकी ये डी ई और डी एफ एज इट इज है, राइट। और बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ आपका है ही। ठीक है, तो इसको नाम दे इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से आप देखिए तो क्या मिल रहा है, अब बेस की बात देखिए, सेकंड वाली इक्वेशन और थर्ड वाली इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो ये आपको क्या मिल रहा है, देखो डी पी बाई डी ई, तो देखो डी पी बाई डी ये आपका सेम ही है। फिर क्या डी क्यू बाई डी एफ ये आपका सेम ही है, राइट। तो क्या मिलेगा, पी क्यू अपान ई एफ इक्वल बी सी अपान ई एफ। तो अगर कहीं भी हमें मिले कि पी क्यू अपान ई एफ, पी क्यू अपान ई एफ इक्वल बी सी अपान ई एफ, तो अब ई एफ कैंसिल कर तो क्या मिल जाएगा, पी क्यू इक्वल बी सी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पी क्यू इक्वल बी सी, ये लिख दिया हमने। ठीक है, क्या लिख दिया, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड से ये दो फ्रैक्शन आपका सेम है, थर्ड वाला भी सेम होगा, थर्ड वाला सेम और डिनोमिनेटर आपका सेम है, तो पी क्यू इक्वल बी सी, तो क्या मिल जाएगा, बाई कंस्ट्रक्शन ए बी इक्वल डी पी, देखिए फिगर में ए बी इक्वल डी पी, और क्या था ए सी इक्वल डी क्यू, और क्या होगा, फ्रॉम सेकेंड थर्ड से मिल गया कि दिस बी सी इक्वल पी क्यू। तो अब इस ट्रायंगल में देखिए, किस ट्रायंगल में, अब देखें तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है कि साइड साइड से देखो दिस इक्वल दिस हो जाएगा, दिस इक्वल दिस आपका बाय कंस्ट्रक्शन एंड दिस इक्वल दिस हमने प्रूफ किया। तो दो ट्रायंगल में अगर ऑल साइड्स करस्पॉन्डिंगली सेम है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, बेस कांग्रुएंट होगा, क्या होगा, अब बेस कांग्रुएंट ट्रायंगल होंगे, यानी ए बी सी कांग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू, राइट। तो अब इसको हम आगे देख के बताते हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं, तो आइए देखते हैं इसके बाद। अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ए बी इक्वल डी पी, ठीक है, ए बी इक्वल डी पी बाई कंस्ट्रक्शन, और ए सी इक्वल क्या होगा, डी क्यू बाई कंस्ट्रक्शन, और बी सी इक्वल क्या कर दिया, पी क्यू, बी सी इक्वल पी क्यू हम अभी जस्ट दिखाए है ना, अभी सेकेंड और थर्ड इक्वेशन लेकर दिखाए थे कि बी सी इक्वल पी क्यू हो जाएगा। ठीक, जब बी सी इक्वल पी क्यू हो जाएगा, अब बी एस सी बात है तो क्योंकि ये दोनों क्या था, ये दोनों आपका कंग्रुएंट हो गया, अगर ये दोनों कंग्रुएंट होगा बाई सी पी दिस इक्वल दिस दिखाया, अब बी सी इक्वल पी क्यू जो कि ये लिख दिया है ना, तो क्या अगर ये बी सी इक्वल पी क्यू दिस सिंपलाई दे गया, ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डी पी क्यू। अब बी एस सी बात है, फ्रॉम सेकेंड और थर्ड हमने दिखाया था कि जो सेकेंड और थर्ड था वहाँ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से सेकेंड थर्ड से पी क्यू इक्वल क्या दिखा है, बी सी, और ये क्या है दूसरे के कंग्रुएंट हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी
क्यू, राइट। और किससे? बाई साइड साइड कंग्रुएंसी रूल से। तो साइड साइड कंग्रुएंसी रूल से क्या मिल गया कि ए बी सी और डी पी क्यू कंग्रुएंट हो जाएगा। अगर ये कंग्रुएंट हो जाएगा तो बाई सी पी सी टी यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंस ट्रायंगल। तो अब ये सी बात, एंगल ए इक्वल एंगल डी, तो एंगल ए इक्वल एंगल डी लिख देंगे, एंगल बी इक्वल एंगल पी लिख देंगे, एंड एंगल सी इक्वल एंगल क्यू, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है दोनों कंग्रुएंट एंगल के सेम होते हैं, ठीक है। अब आप देखिए फ्रॉम फर्स्ट से हमने क्या प्रूव किया था, दिस इक्वल दिस आया था, है ना। कन्वर्स थ्योरम आप वो लगवाया था आपका बीपीटी यानी थेल्स थ्योरम कन्वर्स पार्ट लगाया था, तो क्या दिस इक्वल दिस था। तो अब इस बात अगर इसके पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग क्या हो, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा, यानी दिस इक्वल दिस एंड दिस इक्वल दिस, यानी दिस ट्रायंगल में और यहाँ से ये जो ये लाइन था ये इसके पैरेलल आया था, ठीक है। तो अब ये सी बात है, अगर ये दो पैरेलल लाइन है तो ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, तो दिस इक्वल दिस हो जाएगा और दिस इक्वल दिस हो जाएगा, तो जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि जो है एंगल ए इक्वल डी बाई कंग्रुएंसी से आया हमारा एंगल ए इक्वल डी एंड बी इक्वल डी पी क्यू, और डी पी क्यू इक्वल क्या था, डी पी क्यू इक्वल यानी डी पी क्यू इक्वल क्या था, एंगल ई, यानी इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो इसकी जगह क्या लिख दिया, यानी डी पी की जगह एंगल ई लिख दिया। अब एंगल सी इक्वल डी क्यू पी, देखो तो डी यानी ये एंगल सी इक्वल डी क्यू पी है, और डी क्यू पी जो है आपका एंगल एफ की इक्वल है, देखो एंगल एफ की इक्वल जगह, तो डी क्यू पी क्या एंगल एफ हम लिख सकते हैं, राइट। अब एंगल एफ यहाँ पर लिख दिया, ठीक। तो अब आपको क्या मिल गया कि एंगल ए इक्वल डी, एंगल बी इक्वल ई, एंगल सी इक्वल एफ, यानी ए इक्वल डी आ गया। देखो ए इक्वल डी और बी इक्वल आपका ई हो गया, और सी इक्वल क्या होगा, एफ, यानी जो हमारा ये लार्जर ट्रायंगल था और जो स्मॉल ट्रायंगल जो दो हमने स्टार्टिंग लिया था, दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, और दोनों जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, हैंस ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर क्या हो जाएंगे, सिमिलर। क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने के लिए ये जरूरी नहीं कि दोनों आप चेक करिए, यानी दोनों कंडीशन सिमिलरिटी क्राइटेरिया जो दो आपकी कंडीशंस थी कि किसी भी दो ट्रायंगल की अगर क्या करस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपके सेम हो रहा हो तो वो सिमिलर होगा, या उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, सेम रेशियो में होंगे, तो क्या होंगे, अब भी बात सेम प्रपोर्शंस में होंगे तो वो दोनों सिमिलर होंगे। तो हमने यहाँ सिर्फ दिखा दिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, सेम है, दैट इज सफिशिएंट टू शो दैट बोथ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ क्या है, सिमिलर है, क्या है, सिमिलर है। तो हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर, यानी सेकंड आपका जो थ्योरम था साइड क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल, ये आपका प्रूफ हुआ।